हेलो स्टूडेंट, हियर वी हैव अ 2020 क्वेश्चन जेई एडवांस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड index finger with the left one at 0 centimeter and right one at 90 centimeter. When you attempt to move both fingers slowly towards the center, initially only the left finger slips with respect to the scale and the right finger does not. After some distance, the left finger stops and the right one starts slipping. Then the right finger stop at a distance xr from the center of the scale and left one starts slipping again. This happens because of the difference of frictional forces on the two fingers. If the coefficient of static and dynamic, meaning kinetic friction between the fingers and the scale are 0.40 and 0.32 respectively, we have to find the value of xr. तो मैंने हर सिचुएशन के लिए जब लेफ़्ट मूव करना चालू कर दी, राइट रुकी हुई है, फिर राइट मूव करना चालू कर दी, लेफ़्ट रुकी हुई है और फिर वापस लेफ़्ट मूव करना चालू करेगी, ये तीनों सिचुएशन मैंने डायग्राम में डिनोट की है। वन बाय वन एक एक सिचुएशन को देखते थे। सबसे पहले स्टार्ट में जहाँ पे लेफ़्ट फिंगर 0 पे और राइट फिंगर 90 पे है, यानी सेंटर से लेफ़्ट वाली फिंगर 50 पे है और सेंटर से राइट वाली फिंगर 40 पे है। तो पहले तो अपन को ये समझ में आ जाना चाहिए सबको कि क्यों लेफ़्ट वाली ही मूव करेगी और राइट वाली स्टॉप पे रहेगी। तो देखिए NR/NL से ज़्यादा है। अब ये क्यों ज़्यादा है, तो आपको मैं टॉर्क की इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इनिशियली। तो टॉर्क अपन ले रहे हैं O पॉइंट के राउंड, यानी सेंटर के राउंड। सेंटर से NR का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास 40 और NL का है 50 तो हम लिख सकते हैं दोनों के टॉर्क इक्वल ऑपोजिट होंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो अपन लिख सकते हैं NR इंटू 40 इज इक्वल टू NL इंटू 50। वी हैव द NR इज इक्वल टू NL 5/4, यानी कुल मिला के NR बड़ा हो गया NL से। अगर NR बड़ा हो गया NL से तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है स्टैटिक, वो होता है म्यू एस इंटू एन। तो अपन देख सकते हैं कि दोनों के लिए म्यू एस तो सेम है, तो अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ऑन द राइट साइड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड। तो ऐसे में लेफ्ट साइड की फिंगर पहले मूव करेगी, तो लेफ्ट साइड की फिंगर मूव कर जाएगी और फिर एक जगह आके रुक जाएगी। कहाँ रुकेगी, जहाँ पे लेफ्ट साइड वाले का जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो राइट साइड वाले के मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी, वहाँ जाके रुक जाएगी। क्योंकि लेफ्ट वाली तो मूव कर रही है ना, तो वहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो आप ऐसे में सोचिएगा कि लेफ्ट वाली 10 सेंटीमीटर चल के रुक जाएगी, 10 सेंटीमीटर चल के नहीं रुकेगी क्योंकि वहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन है। एन तो सेम हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पे, लेकिन 10 सेंटीमीटर पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है लेफ्ट में, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा तो वो और ज़्यादा मूव करेगी। तो अगली सिचुएशन में अपन आ जाते हैं। तो सपोज वो सेंटर से हमारे एक्सेल डिस्टेंस पे रुक गई है लेफ्ट वाली फिंगर, ठीक है। तो अपन फ्रिक्शन की पहले तो कंडीशन लिख देते हैं कि यहाँ पे व्हेन लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स, तो हमारी लेफ्ट फिंगर जब स्टॉप हो रही है तब की बात कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं अपन, हम लिख सकते हैं कि एफ के लेफ्ट फिंगर इक्वल टू FS मैक्सिमम ऑन राइट साइड। एफ के लेफ्ट फिंगर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.32 और अपने पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है NL और स्टैटिक फ्रिक्शन की 0.40 इंटू NR। अब अपन कंडीशन लगाते हैं टॉर्क वाली। तो टॉर्क वाली हमारे पास कंडीशन है XL इंटू NL इक्वल टू 40 इंटू NR। सो व्हाट वी हैव NL अपॉन NR इक्वल टू 40/XL। और अगर फर्स्ट ये जो हमने स्टेप लिखा है यहाँ से, अगर आप NL अपॉन NR की वैल्यू देखिएगा तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40/32। तो ये दोनों इक्वल रख देते हैं, 40/32 इज एज गुड एज 40/XL। तो हमारे पास XL की वैल्यू आ जाएगी 32 सेंटीमीटर सेंटर से। अब लास्ट सिचुएशन पे आते हैं। तो लास्ट सिचुएशन में वो राइट फिंगर जो है वो स्टॉप हो गई है मूव करने के बाद और लेफ्ट फिंगर मूव करना चालू की है। तो ऐसे में अपन बोल सकते हैं कि जो राइट साइड का काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लेफ्ट साइड के मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो गया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.32 और मान लो ये डिस्टेंस XR है सेंटर से और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है NR
और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.40 इंटू NL, तो हम लिख सकते हैं NL बाय NR इज इक्वल टू 32/40। और अगर यहाँ पे हम टॉर्क की कंडीशन पुट किए तो डिस्टेंस सेंटर से राइट वाले के नॉर्मल रिएक्शन का है XR, तो हम लिख सकते हैं XR इंटू NR इज इक्वल टू 32, क्योंकि लेफ्ट फिंगर अभी 32 पे है, इंटू NL, तो हम लिख सकते हैं NL बाय NR इज इक्वल टू XR बाय 32। और अगर इसको दोनों को इक्वल रख दे तो 32/40 इज इक्वल टू XR बाय 32। तो इसको सॉल्व करिएगा आप, तो XR हमारे पास 25.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क क्यों लिया, तो पहली बात तो फ्रिक्शन का टॉर्क है ही नहीं, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है और ऑपोजिट है, और ओ पॉइंट से ही इनकी लाइन ऑफ एक्शन जा रही है, तो ऐसे में टॉर्क फ्रिक्शन का तो लेने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, थैंक यू।